हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन गुरु में आप सबका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑल्टर टेबल कमांड है MySQL का, उस कमांड के बारे में बात करेंगे। उस कमांड का यूज़ कैसा है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और डिफरेंट यूज़ केसेस है, वो सब बारे में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले इन MySQL द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके आपको जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हो। कैसे चेंज ला सकते हो? तो प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, कॉन्स्टेंट भी चेंज कर सकते हो। यू कैन एड न्यू कॉलम्स, मॉडिफाई कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, you can change data type of the column, you can rename the column, you can also rename the table also, and many more like change the partition, engine, सब कुछ। वो सब एडवांस में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ जो बेसिक कमांड है, आप जो उसका यूज केसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एडिंग कॉलम सबसे पहला यूज केस है, ऐड कॉलम। तो एसक्यूएल सर्वर में, MySQL सर्वर में कॉलम कैसे ऐड करते हैं? तो कॉलम को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने सिंटेक्स रखी है, येलो कलर में डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पर। ऑल्टर टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। यहाँ पे जो टेबल अंडरस्कोर नेम फील्ड है वो टेबल का नाम इंडिकेट्स करता है, और कॉलम अंडरस्कोर नेम है वो कॉलम का नाम इंडिकेट करता है, और जो डेटा टाइप है, जो एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप है, वो इंडिकेट करता है। तो कॉलम को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में मैं पूरे डिटेल में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे हमारे पास कोर्सेस नाम का टेबल है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब कोर्सेस। देखो अभी स्क्रीन पर 6 रो डिस्प्ले हुई है, उसमें टोटल 6 फील्ड्स है। सीरियल नंबर, ट्रेड कोड, ट्रेड नेम, डिस्क्रिप्शन, ट्रेड टाइप एंड ड्यूरेशन। यहाँ पे मैं नया फील्ड ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा ऑल्टर टेबल। टेबल का नेम है कोर्सेस, देन ऐड कीवर्ड एंड देन कॉलम नेम। सपोज आई वांट टू ऐड स्टेटस फील्ड इनटू माय टेबल, देन उसकी डेटा टाइप where size 10, then press enter की। फिर से हम डिस्क्राइब कमांड से देखते हैं कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नया कॉलम ऐड हुआ कि नहीं हुआ। देखो अब स्क्रीन पर दोनों डिस्प्ले देखो, अभी यहाँ पे स्टेटस नाम का फील्ड ऐड हो गया है। तो एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ऑल्टर टेबल में नया कॉलम ऐड करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो सबसे लास्ट में ऐड होगा, लेकिन कभी कभी हमको क्या करना है, सबसे टॉप पर फील्ड रखना पड़ता है, कोई बार हमें बीच में भी इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर का ड्रॉप करता, सीरियल नंबर का जो फील्ड है वो ड्रॉप करता हूँ। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम कोर्सेस, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम SRM, डिस्क्राइब कोर्सेस। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर का जो कॉलम था वो ड्रॉप हो गया, मैं वापस ऐड करने जा रहा हूँ उसको ऑल्टर टेबल कमांड की मदद से। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम कोर्सेस, देन ऐड कॉलम नेम, सीरियल नंबर, डेटा टाइप इंटीजर। आप इतना टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे तो ये कॉलम सबसे लास्ट में ऐड होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऐड करना है, इसलिए हमें फर्स्ट कीवर्ड एंटर करना पड़ेगा कमांड के साथ, देन प्रेस एंटर की। अब देखो क्या हुआ, डिस्क्राइब कोर्सेस। देखो ये फील्ड आ गया सबसे पहले। उसी तरह कोई फील्ड हमें बीच में एंटर करना है, ट्रेड नेम के बाद ट्रेड फीस, और फीस का एंटर करते हैं हम। ऐड फीस
इंटीजर आफ्टर कॉलम, कॉलम का नेम है ट्रेड नेम, उसके बाद हम फीस नाम का फील्ड ऐड करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कॉलम, कॉलम का नेम है ट्रेड अंडरस्कोर नेम। देखो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड मैंने लिया है, आफ्टर कॉलम, कैन प्रेस एंटर की। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है कमांड का टाइप करने के लिए। देखो कॉलम नहीं लिखना है, ऐड हो गया अभी। अब देखते हैं कहाँ पे ऐड हुआ, डिस्क्राइब कोर्सेस। देखो फीस नाम का फील्ड है, ट्रेड नेम के बाद आ गया। इस तरह आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो और फर्स्ट में भी कर सकते हो। नेक्स्ट यूज केसेस देखते हैं। ऐड कॉलम के बाद मॉडिफाइंग कॉलम, यानी कि कॉलम का मॉडिफिकेशन, तो उसकी जो डेटा टाइप है वो सब चेंज हो सकता है उसमें। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑल्टर टेबल यूजर्स मॉडिफाई ईमेल वेरकेयर 150 नॉट नल। नॉट नल प्रॉपर्टीज ऐड, जो कंस्ट्रेंट है उसको ऐड किया है यहाँ पे। तो हम भी करके देखते हैं। हमारे यहाँ पे देखो सब की नल है, तो हम जो नल यस है सबकी, एक्सेप्टेड कोड। यहाँ पे जो सीरियल नंबर वाला फील्ड है उसको भी हम नॉट नल करके देखते हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम का नेम सीरियल नंबर, टाइप इंटीजर, नॉट नल। देखो क्या हुआ, देखते हैं। यहाँ पे देखो नल में यस है, यहाँ पे नो हो गया। इस तरह हम कॉलम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं यूज केस में। रीनेमिंग द कॉलम, कॉलम को रीनेम करने के लिए आपको चेंज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऑल्टर टेबल यूजर्स चेंज ईमेल न्यू ईमेल। यहाँ पे जो पुराना नाम है कॉलम का वो नाम है ईमेल, उसको चेंज करके न्यू ईमेल करने के लिए ये कमांड दिया गया है। हमारा फील्ड का नाम भी हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ऑल्टर टेबल कोर्सेस चेंज, ओल्ड कॉलम का नेम है फीस, नया कॉलम का नेम है कोर्स फीस, और डेटा टाइप है इंटीजर। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ के फील्ड का नाम क्या है, फीस है। यहाँ पे क्या हो गया, कोर्स फीस। तो ऐसे हम कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमने अभी किया था, फिर से मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। स्टेटस नाम का फील्ड है, उसको ड्रॉप कर देते हैं हम। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम कोर्सेस, देन ड्रॉप कीवर्ड, देन फील्ड नेम दैट यू वांट टू ड्रॉप। जो फील्ड ड्रॉप करना है उसका नाम स्टेटस, उसके बाद एंटर की। ये कॉलम स्टेटस था, यहाँ पे नहीं है, वो ड्रॉप हो गया। रीनेम टेबल, कॉलम का नेम हमने रीनेम किया। कॉलम का नेम रीनेम करने के लिए हमने चेंज कीवर्ड यूज किया। यहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना है तो रीनेम टू कीवर्ड यूज करके हम टेबल का भी नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ऑल्टर टेबल यूजर्स रीनेम टू कस्टमर्स। जो यूजर नाम का टेबल है वो कस्टमर नाम का टेबल बन गया। यहाँ पे कोर्सेस, टेबल का नाम क्या है, कोर्सेस है। देखो सो टेबल्स, उसका नेम रीनेम कर देता हूं मैं न्यू कोर्सेस। ऑल्टर टेबल, ओल्ड टेबल नेम यानी कि एग्जिस्टिंग नेम, एग्जिस्टिंग नेम क्या है, कोर्सेस है।
उसके बाद रीनेम टू, नया टेबल का नाम न्यू कोर्सेस। देखो शो टेबल्स, देखो यहाँ पे पहले कोर्सेस था, अब नाम चेंज होकर न्यू कोर्सेस हो गया। तो इस तरह आप ऑल्टर टेबल का यूज करके टेबल का नाम, कॉलम का नाम, कॉलम की प्रॉपर्टीज, डेटा टाइप, उसकी कंस्ट्रेंट, वो सब चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक सावधानी रखनी है। क्या रखना है? इट्स एसेंशियल टू एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल ऑल्टरिंग टेबल्स। टेबल्स को जब आप ऑल्टर करते हो वहां पे आपको एक सावधानी रखनी है, स्पेशली इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जब आप लाइव एंड डेटाबेस में काम कर रहे हो वहां पे आपको बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई दुर्घटना ना घटे। अदरवाइज ऐसा होगा, कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। इसलिए ऑल्टर टेबल का यूज जब भी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करो तो बहुत सावधानी से यूज करना। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करें, आगे मैं नई वीडियो लेके आऊंगा और नए कमांड के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन।